इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे द भक्ति मूवमेंट का, जो कि आप लोगों को आपके अध्याय कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास का जो अध्याय संख्या 7 है, रिलीजियस डेवलपमेंट इन द मेडाइवल पीरियड, उसके अंतर्गत पढ़ना है। यानी कि द रिलीजियस डेवलपमेंट इन द मेडाइवल पीरियड, जो मध्यकाल में जो धार्मिक विकास हुआ था, उन सारे चीजों पर आधारित यह अध्याय जो है, इसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था, जहां पर हम लोगों ने इसके पूरे बैकग्राउंड को जाना था और जाना था अलग अलग आइडियाज को और उसकी आलोचनाओं को। अब इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस कक्षा में द भक्ति मूवमेंट के बारे में बताऊंगा और आगे की बात करूंगा, जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। यह जो सामने आपको दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड पर डिजिटल फॉर्मेट में, यह पृष्ठ संख्या 99 है, पारस प्रकाशन के, आपके कक्षा के पारस प्रकाशन के पुस्तक का, जहां पर आप लोग अपने कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का अगर आप पुस्तक निकालेंगे, वहां पर पृष्ठ संख्या 99 पर जाएंगे तो यही दिखेगा आपको, रिलीजियस डेवलपमेंट इन द मेडाइवल पीरियड, पृष्ठ संख्या 99। तो अब हम लोग आते हैं द भक्ति मूवमेंट पे और बात करते हैं कि यह है क्या। तो अब बात की जाए द भक्ति मूवमेंट की। भक्ति मीन्स अ पर्सन लविंग डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं कि भक्ति का मतलब है किसी भी चीज के प्रति अपना समर्पण, किसी भी चीज के प्रति अपना निष्ठा, किसी भी चीज के प्रति अपना जो डिवोशन है, उसी को हम लोग भक्ति कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज के प्रति जो अपना डिवोशन है, जो अपना पूजन है, जो अपना मान्यता है, जो अपनी निष्ठा है, उसी को भक्ति कहा जाता है। इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। ये जो भक्ति है, ये एक संस्कृत शब्द भज से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है बांटना या साझा करना। दिस रेफर्स टू एन इंटीमेट एंड टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड द डिवोटी। भक्ति का मतलब है एक ऐसा जुड़ा हुआ, एकदम एक मतलब दो आत्माओं का ऐसा मिलन जो एकदम पारस्परिक हो और टू वे हो। यानी कि जो भक्त है वो और जिसकी वो भक्ति कर रहा है वो दोनों के बीच में दो तरफा संबंध होना चाहिए, टू वे रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी कि भक्त और जिसकी भक्ति की जा रही है, दोनों के बीच में परस्पर संबंध होने चाहिए। ये कंसेप्ट कहता है द डिवोटी और द भक्त शेयर हिज और हर चूजन डायस्टी भागा। फॉर एग्जाम्पल, इन द भगवद गीता द लॉर्ड कृष्णा आस्क अर्जुन हिज डिवोटी टू अबैंडन ऑल धर्म एंड टेक रिफ्यूजी इन हिम। दिस इज बिकॉज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी एविल। अब यहां पर एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि यह भक्ति का कंसेप्ट उदाहरण के तौर पर कहां पर फिट बैठता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन यहां पर गीता से एक उदाहरण लिया गया हुआ है, महाभारत से एक उदाहरण लिया गया हुआ है, जहां पर यह दिखाया गया है, यह बताया गया है कि कैसे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भक्ति वाला रिलेशनशिप था। कैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन जो थे वो भगवान कृष्ण के भक्त हुआ करते थे। यानी कि यहां पर जो भक्ति का जो रिलेशनशिप है, जो कंसेप्ट है, वो अगर हम लोग अपनी पौराणिक गाथा में देखना चाहते हैं तो एक बेहतरीन उदाहरण लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन का मिलता है। जब गीता का ज्ञान और ये सारी चीजें दी जा रही थी, वहां पर ये चीज और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये चीजें और ज्यादा वहां पर और ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं। द भक्ति मूवमेंट बिगेन इन साउथ इंडिया अराउंड द 7th सेंचुरी एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति का हम लोगों ने कंसेप्ट देखा कि भक्ति का मतलब क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपना श्रद्धा दिखाता है, अपना डिवोशन दिखाता है, तो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति दो तरफा होता है, क्योंकि जो जिसका भक्त है वो भक्ति करेगा तो
जो उसकी भक्ति कर रहा है, मतलब जिसकी भक्ति की जा रही है, उसके द्वारा भी, उसके तरफ से भी अपना एक परस्पर संबंध बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने गीता और महाभारत का उदाहरण लिया, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हम लोग भक्ति का संबंध देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भक्ति मूवमेंट का, भक्ति आंदोलन का। तो भक्ति आंदोलन की अगर बात करें तो यह भारत में 7वीं सेंचुरी यानी कि 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कहां? तो दक्षिण भारत से शुरू हुआ था और यह धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। द डाइटीज लाइक शिव, विष्णु, दुर्गा वेयर नाउ वर्शिप्ड थ्रू भक्ति। अगर हम बात करें तो शिव की बात करें, भगवान शिव की बात करें, भगवान विष्णु की बात करें, देवी दुर्गा की बात करें, तो ये सब जो है आज पूरे भारत में और पूरे दुनिया में और पूरे हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। और ये सब जो है ये भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ पहलू है, जो कि भारत में 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से शुरू हुई थी। यहां पर जो यह चित्र है ये कृष्ण और अर्जुन का है। यह जो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति है वो अर्जुन है, भक्त है, और जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है वो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 100 पर आते हैं और अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के आगे की वो चीजें जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार देखने हैं। बात करते हैं, पृष्ठ संख्या 100 पर है, आप लोग अपने पुस्तक में देख सकते हैं, नयनमार एंड अलवर ऑफ तमिलनाडु। अब हम लोग बात करेंगे नयनमार एंड अलवर ऑफ तमिलनाडु का किस चीज से जुड़ा हुआ, किस पहलू से जुड़ा हुआ, तो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ। क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जैसा कि हम लोगों ने देखा दक्षिण भारत से हुआ था और तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत का हिस्सा है, दक्षिण भारत का अंग है। अभी तमिलनाडु एक राज्य है और तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। लेकिन ये जो भक्ति आंदोलन की बात है ये 7वीं सेंचुरी की बात है, तो 7वीं सेंचुरी में वो राज्य और राजधानी वाला कोई कंसेप्ट वाली बात यहां पर नहीं है। अभी ये राज्य है भारत का और यहाँ की राजधानी जो है वो चेन्नई है। आगे बात करते हैं नयनमार एंड अलवर ऑफ तमिलनाडु की। द अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट वेयर लेड बाय द अलवर एंड नयनमार इन द 7वीं सेंचुरी एडी। वही बात है कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है ये 7वीं शताब्दी में हुई है और ये 7वीं शताब्दी में कहां हुई, तो दक्षिण भारत में हुई। और अब उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर बताया गया है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अलवर और नयनमार में इसकी शुरुआत हुई, वहां पर इसकी बीज रखी गई, वहां से इसका ओरिजिनेशन हुआ। द अलवर, अब यहां पर ये कौन कौन है, नयनमार और अलवर कौन है, तो अब यहां से देखते हैं। तो द अलवर वेयर डिवोटी ऑफ विष्णु एंड नयनमार वेयर डिवोटी ऑफ शिव। जो अलवर्स थे वो किसके भक्त थे, तो विष्णु के, और नयनमार जो थे वो भक्त थे भगवान शिव के, भगवान शंकर के। आगे दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंगिंग हाइम इन तमिल इन प्रेज ऑफ द गॉड। ये जो अलवर्स थे यानी कि विष्णु के भक्त और ये जो नयनमार थे जो कि शिव के भक्त थे, ये अलग अलग जगह पर घूमते थे और अपना भजन गाते थे और वहां पर अपने देवताओं का यानी कि विष्णु और शिव का गाथा गाते थे, जिससे लोग जो है जुड़ते गए और भी अलग अलग और ज्यादा से ज्यादा भक्त बनते चले गए। यानी कि अलवर और नयनमार इन दोनों ने विष्णु और शिव यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति में पूरे भारत में भ्रमण किया, भजन गाया और भजन के माध्यम से अलग अलग लोगों को जोड़ा भक्ति में। आगे These saints belong to both higher and lower caste. Big temple were built. ये जो भक्त थे, ये जो संत थे, ये जो पुजारी थे, ये जो डिवोटी थे, ये लोग उच्च जाति और निम्न जाति दोनों से थे। यानी कि यह सिर्फ उच्च जाति के नहीं थे या फिर सिर्फ निम्न जाति के नहीं थे, ये दोनों जाति के, मतलब कोई भी वर्ण के हो सकते थे, कोई भी वर्ण के थे। और इस समय बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण हुआ, यानी कि अलवर्स और नयनमार के समय में, यानी कि 7वीं शताब्दी के समय में दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ भक्ति आंदोलन का। और ये जो भक्ति आंदोलन है, ये जो भक्ति मूवमेंट है, यह पूरे भारत में और पूरे देश दुनिया में फैल गया।
आगे, आदि शंकर वॉज बोर्न इन द 9th century इन अ विलेज कॉल्ड कलडी इन केरला, वॉज अ ग्रेट रिलीजियस टीचर ऑफ साउथ इंडिया। ये जो आदि शंकर हैं, ये फिर एक दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। धार्मिक गुरु हैं दक्षिण भारत के, जिनका जन्म दक्षिण भारत के राज्य, अभी के राज्य, उस समय राज्य नहीं था, तो अभी के राज्य केरला के कलडी गांव में हुआ था आदि शंकर का जन्म। आदि शंकर का जन्म 9वीं शताब्दी में कलदी गांव, जो कि केरल यानी कि दक्षिण भारत का एक राज्य केरल में है, वहां पर आदि शंकर का जन्म हुआ था, जो कि एक रिलीजियस टीचर के तौर पर जाने जाते हैं, एक धार्मिक गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव। ये जो थे भक्त थे किसके? भगवान शंकर के, भगवान शिव के। ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द रिवाइवल ऑफ ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ हिंदुइज्म। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए ताकि जो हिंदुत्व का जो वास्तविक कंसेप्ट है, वास्तविक धारणा है, वो फिर से आए, फिर से जीवंत हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है उसमें मिलावट हो गई थी, चाहे वो ब्राह्मणवाद का कंसेप्ट हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें हो, जहां पर हिंदुत्व जो मूल रूप से था उसको लोगों ने अपने तरीके से घेर लिया था। तो आदि शंकर ने उस मूल रूप वाले हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, और ये भक्त थे किसके? तो भगवान शिव के। और इनका जन्म कहां हुआ था? केरल के कलडी गांव में 9वीं शताब्दी में। हिज फिलॉसफी इज फेमस एंड नोन एज आदित्य फिलॉसफी। इनके जो दर्शन थे ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, और उस दर्शन को हम लोग आदित्य दर्शन कहते हैं, आदित्य फिलॉसफी कहते हैं, आदित्य फिलॉसफी कहते हैं, या फिर कहें तो अद्वैत फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं। He held that one can understand the true nature of God and the universe only by getting complete knowledge. उनका मानना था कि अगर एक व्यक्ति को भगवान के बारे में जानना है और ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो उसे ज्ञानी होना होगा, अर्ध ज्ञान से कुछ नहीं होगा। अर्ध ज्ञान ज्यादा खतरनाक है। अगर आप ज्ञानवान्वित हैं, अगर आपके पास ज्ञान है, तभी आप भगवान और ब्रह्मांड को जान सकते हैं। आगे, he preached the oneness of the individual and the supreme God. He established 5 मठ और सेंटर ऑफ रिलीजियस लर्निंग एट बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, कांचीपुरम एंड श्रीनगरी इन द 4 डायरेक्शन इन इंडिया। किसका? आदि शंकर की बात कर रहे हैं। यानी कि आदि शंकर ने क्या किया? तो आदि शंकर ने कहा कि वननेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सुप्रीम गॉड। यहां पर इन्होंने कहा कि हम सब एक हैं। आदि शंकर का थॉट था, विचार था कि हम सब, पूरा दुनिया जो है एक है, और इन्होंने 5 मठ का स्थापना किया। यानी कि मठ का मतलब होता है वैसा केंद्र जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो इन्होंने 5 धार्मिक शिक्षा केंद्र का स्थापना किया, जिसको मठ कहते हैं एक शब्द में। वो कहां कहां था? तो भारत के अलग अलग हिस्से में, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग जगहों पर थे, जहां से पूरे भारत को कवर किया जा सकता था। एक बद्रीनाथ में, तो एक पुरी में, तो एक द्वारका में, तो एक कांचीपुरम में, तो एक श्रीनगरी में। तो ये जो थे, ये 5 मठ थे, जो कि भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त आदि शंकर के द्वारा बनाया गया था, बनवाया गया था। भारत के 5 अलग अलग कोने में कह लें या हिस्सों में कह लें, जिससे पूरे भारत को कवर किया जा सकता था। बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, कांचीपुरम और श्रीनगरी इन द 4 डायरेक्शन इन इंडिया। एट प्रेजेंट दीज 4 मठ हैव बिकम ग्रेट हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाइम इज भज गोविंदम। आज की तारीख में अगर हम इन सारे मठों की बात करें, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, कांचीपुरम एंड श्रीनगरी का, तो ये आज हिंदू दर्शनार्थियों के लिए, हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक बहुत ज्यादा महत्व रखने वाला केंद्र बन चुका है। और यहाँ पर हिंदू जो तीर्थयात्री है वो यहाँ पर बहुत श्रद्धा भक्ति से जाते हैं, और
यहाँ पर जो भजन कीर्तन है वो भज गोविंदम जो भजन कीर्तन है वो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इन सारे मठों में। अब हम लोग बात करेंगे रामानुजा का, रामानुजन की बात करेंगे। ये 1017 से 1137 एडी तक इनका जीवन काल था। अब हम लोग रामानुजन की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने आदि शंकर की बात की। आदि शंकर में हम लोगों ने देखा नैनमार और अलवर। अलवर कौन थे? अलवर जो थे वो विष्णु के भक्त थे, तो नैनमार जो थे वो शिव के भक्त थे। आदि शंकर जो थे वो नैनमार थे क्योंकि वो शिव के भक्त थे, जिनका जन्म केरल में हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे रामानुजन का। रामानुजा का जन्म और मृत्यु वर्ष जो है, जन्म वर्ष 1017 और मृत्यु वर्ष है 1137। अब हम लोग बात करते हैं इनका। यही है जो चित्र जो यहां पर दिख रहे हैं, यही है रामानुजा। रामानुजा सेट अप द डॉक्ट्रीन ऑफ विशिष्ट अद्वैत्व। इन्होंने एक डॉक्ट्रीन, इन्होंने एक प्रिंसिपल, इन्होंने एक सिद्धांत की स्थापना की जिसका नाम था विशिष्ट अद्वैत्व। ही सेड दैट इवन आफ्टर द सोल यूनाइट विथ सुप्रीम ब्रह्मन इट रिटेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिम। ही बिलोंग टू तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से थे। ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये अलवर थे क्योंकि ये विष्णु के डिवोटी थे, विष्णु के भक्त थे। अनदर भक्ति सेंट माधवाचार्य पॉपुलराइज्ड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण इन कर्नाटका। इसके अलावा रामानुजा के अलावा कृष्ण के भक्त माधवाचार्य भी थे। माधवाचार्य ने भी कर्नाटक में कृष्ण की भक्ति को, भगवान कृष्ण को प्रसिद्ध किया। यहां पर एक चीज लिखा हुआ है रामानुजा के बारे में कि ही सेड दैट इवन आफ्टर द सोल यूनाइट विद सुप्रीम ब्रह्मन, यानी कि मरने के बाद जब आत्मा चली जाती है, ऊपर चली जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि आत्मा शरीर से निकलकर चली जाती है अपने जगह पर, इट रिमेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिम, तब भी वो आत्मा जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो अलग रहता है। यानी कि किसी के मरने के बाद जब आत्मा फिर से ऊपर चली जाती है, फिर से देवलोक में चली जाती है, फिर से भगवान के पास चली जाती है, तो भी वहां पर आत्मा जो है वो एक आत्मा दूसरे आत्मा से अलग होता है। ये डॉक्ट्रीन था, ये कंसेप्ट था, ये प्रिंसिपल था, ये सिद्धांत था, यह सोच था भगवान किसके? तो भगवान विष्णु के एक भक्त रामानुजा का, जो ये चित्र में दिख रहे हैं। अब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग अब बसवन और अलग अलग कंसेप्ट को देखेंगे, अलग अलग लोगों को देखेंगे जो कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, और हम लोग वो सारी बातें करेंगे जो कि आप लोगों को और इस अध्याय में करना है पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। तो इस कक्षा में इतना ही। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।